नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव काफी हरा भरा और शांत था, लेकिन इसके लोग अपने दुखों और समस्याओं के लिए हमेशा भगवान को दोष देते रहते थे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में बुद्ध ने विश्राम किया। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। गांव के लोगों ने बुद्ध के बारे में सुना था कि वह सच्चे ज्ञान और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी बातें लोगों के जीवन को बदल देती हैं, इसलिए हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक था। बुद्ध ने अपनी साधारण भाषा में बोलना शुरू किया। जीवन में दुख का कारण हमारे अपने कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारा अज्ञान है। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं पाते, तब तक शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि जीवन में सत्य को अपनाने और करुणा का मार्ग चुनने से ही आत्मज्ञान की प्राप्त होती है। उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह बुद्ध की बातों से प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था। उसने विनम्रता से पूछा, गौतम, आपने जीवन और सत्य के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते? क्या आप नहीं मानते कि ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता है और वही हमारे जीवन को संचालित करता? यह प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और शांति झलक रही थी। उन्होंने उत्तर देने से पहले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे यह बताओ कि तुम ईश्वर को कैसे समझते हो? तुम्हारे लिए ईश्वर का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा, फिर उसने कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह इस संसार का रचयिता, हर जगह मौजूद है और हमारी सभी समस्याओं का समाधान करता है। हमें बस उसकी पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और वह हमारे कष्ट दूर कर देगा। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि केवल प्रार्थना करने से किसी की समस्याएं हल हो गई हों? क्या तुम्हें कोई ऐसा उदाहरण याद है जहाँ किसी ने बिना मेहनत किए केवल ईश्वर की पूजा करके अपने दुखों से मुक्त पाई हो? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा। उसने अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। वह चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे मन की एक धारणा है। लोग ईश्वर का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे सुख और दुख का कारण हमारे अपने कर्म हैं। अगर हम अपने कर्मों को नहीं मानते, नहीं समझते और उन्हें सुधारते नहीं हैं, तो कोई भी शक्ति हमें दुख से मुक्त नहीं दिला सकती। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, किसान और ईश्वर की प्रार्थना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। पहला किसान हर सुबह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, मेरी फसल अच्छी कर देना, बारिश ठीक समय पर कर देना, कृपया करके मेरे खेत में कोई समस्या ना हो। वह हर दिन भगवान की पूजा करता, लेकिन अपने खेत की देखभाल नहीं करता। उसने सोचा कि भगवान उसकी मेहनत के बिना ही सब कुछ ठीक कर देंगे। दूसरा किसान भी ईश्वर में विश्वास करता था, पर वह हर सुबह ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मेहनत को सफल बनाना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने खेत को अच्छे से संभाल सकूं। लेकिन वह खरपतवार हटाता, तालाब से पानी खींचकर सिंचाई करता और फसल की देखभाल करता। जब फसल का समय आया तो पहला किसान निराश हो गया। बारिश कम हुई थी और उसने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसकी फसल नष्ट हो गई। वह भगवान को दोष देने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हारी पूजा की, तुम्हें याद किया, फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की। दूसरा किसान जिसने मेहनत की थी, उसकी फसल लहला उठी। वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ बोला, भगवान, मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार पहला किसान असफल हुआ क्योंकि उसने केवल प्रार्थना पर भरोसा किया, लेकिन दूसरा किसान सफल हुआ क्योंकि उसने भगवान में विश्वास के साथ कर्म
भी किया। बुद्ध ने कहा, पहला किसान केवल भगवान पर निर्भर था और उसने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। दूसरा किसान भी भगवान में विश्वास रखता था, लेकिन उसने अपने कर्मों को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उसकी मेहनत रंग लाए। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता। अगर कोई भगवान है तो वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। भगवान को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पहचानो। बुद्ध ने आगे कहा, लोग भगवान का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल प्रार्थना और पूजा से उनके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कर्म किए, बिना अपने विचारों को शुद्ध किए, कोई भी शक्ति तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। बुद्ध के शब्दों ने उस व्यक्ति और वहां मौजूद सभी लोगों के मन को झकझोर दिया। कुछ सीखने को मिला हो तो आप रिजवाना शेख चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।